हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। यार देखिए, ये वीडियो ना गाइस अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे कॉलेजेस, उसकी डेडलाइन एंड मोर देन दैट ना आपको इसको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऑल्सो एक चीज़ है कि अभी कैट की रिजल्ट आने वाली है 24 को शाम में 6 बजे आएगी। बहुत सारे बच्चों की मुझे मैसेजेस कॉल्स आते हैं, इवन इंस्टाग्राम पे भी बच्चे मैसेज करते हैं कि केतन सर आई नीड काउंसलिंग कि कौन से बी स्कूल को अप्लाई करूँ बिकॉज बजट थोड़ा सा कम होता है एंड जो भी बजट हमारे पास है उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बी स्कूल अप्लाई करना यही बच्चों का टारगेट होता है। मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, जब भी कैट की रिजल्ट आएगी आप ये गूगल फॉर्म भरिएगा बिकॉज हर दिन डेली बेसिस पे 2 से लेकर 3 घंटे मैं बच्चों के साथ बैठने वाला हूँ और मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ टू फिगर आउट कि आपका कौन सा बी स्कूल कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, considering your academic profile, your work profile, your category, your CAT का percentile, etc etc etc. So guys, ये 1-to-1 mentorship होती है। यहाँ पे कोई हमने टूल, कोई AI जनरेटेड कोडिंग वाला टूल हमने नहीं बनाया है। मैं खुद यहाँ पे हासिल करने वाला हूँ, मैं खुद मेहनत करने वाला हूँ और मेरे साथ IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, FMS वगैरह के भी बच्चे होंगे। तो एक कुल मिला के मैं आपको गाइड करूँगा टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस के लिए भी। सो 60% तो बहुत कम हो गया, बट 70% से लेके 99.99 तक आपको हेल्प मिलेगी। बस मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी कैट की रिजल्ट आउट हो जाएगी, गूगल फॉर्म आपको कमेंट में मिलेगा, फर्स्ट कमेंट होगी, फॉर्म ओपन करना है, डिटेल्स भरने हैं, आपको हमारी तरफ से इनवाइट आ जाएगा, आपको कॉल भी आ जाएगा। आप जिस दिन सुटेबल हो उस दिन आप आके मुझसे मिल सकते हो। ये 1-to-1 चलेगा अगले 1 हफ्ते तक, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं कॉलेजेस के बारे में। कुछ कॉलेजेस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं फटाफट से। विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉलेज नंबर 1 पे सबसे इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, दैट्स कॉल्ड एज बिट्सॉम। देखो, पहले जो बिट्सॉम आया था काफी फोड़ रहा था, अभी भी फोड़ रहा है एंड बिट्सॉम को लेके बच्चों के दिल में ना स्केप्टिसिज्म होता है कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं। गाइस, जहां तक मुझे लगता है बिट्सॉम इज एट पार विथ न्यू आईएम्स। बेबी आईएम्स तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अब क्यों? बिकॉज यार देखो, प्राइवेट कॉलेज है, इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आई मीन आई हैव सीन पीपल गेटिंग रिजेक्टेड एट GMAT ऑफ व्हाट 740 and I've seen people getting selected at what 89 percentile of CAT examination, right? बिकॉज लोगों की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। सो बिट्सॉम की जहां तक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं इट इज एनी टाइम बेटर देन न्यू एंड द बीबी आईएम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? ये फॉलो कीजिएगा, कॉलेज बहुत बढ़िया है, इसके फॉर्म आप भर सकते हो। बिट्सॉम का एडवांटेज ये है कि वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग एंड ग्रोइंग कॉलेज है। हर टाइप की प्रोफाइल आपको मिलेगी यहाँ पे, डिजिटल प्रोफाइल मिलेगी, फाउंडर्स ऑफिस आपको मिलेगा, आपको CEO का ऑफिस का रोल मिल सकता है, चीफ ऑफ स्टाफ मिल सकता है, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैकएंड मिल सकता है, FMCG आपको मिल सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग मिल सकता है, कंसल्टिंग मिल सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो गाइज, कॉलेज बहुत बढ़िया कर रहा है। जनवरी इज द लास्ट डेट, मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल एक तो बहुत अच्छी है या फिर आपको 95% तक चांस है। 90 to 95 इज अ गुड नंबर टू गेट इनटू बिट्सॉम। बाय द वे, बिट्सॉम में 98 एंड 99 प्लस प्लस वाले बच्चे भी बैठे हैं वाया कैट एंड वाया जाट। सो मेक श्योर कीजिएगा आप इसको अपने रेडार पे रखो। एवरेज पैकेज 21 लाख की है, IH इज राउंड अबाउट 32.5। देन कम्स अ ब्यूटीफुल IIT दैट्स कॉल्ड एज IIT दिल्ली। इसकी जो मैनेजमेंट वाला जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया है। एवरेज पैकेज 34 लाख इसकी हाईएस्ट है। अगेन जनवरी में इसकी डेडलाइन आएगी। मुझे लगता है कि नॉन इंजीनियर्स अगर नॉन इंजीनियर्स यहाँ पे एक्सेप्टेड है तो आप भर सकते हो फॉर्म, बट मुझे लगता है कि इंजीनियर्स ने IIT जेन्युइनली भरना चाहिए। मतलब मैं 4 IIT आपको रेकमेंड करूंगा, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास एंड IIT खड़गपुर। दे आर जेन्युइनली क्लासिक। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इनके फॉर्म्स भरो। देन कम्स UBS इज द नेक्स्ट FMS आई वुड से। पैसे के मामले में इनकी फीस बहुत कम है यार। हाँ, UBS की फ़ीस बहुत कम है, चंडीगढ़ बेस्ड है, अच्छा कॉलेज है, अभी ठीक ठाक चल रहा है। आप फीडबैक ले लो बच्चों से, बट मुझे लगता है कि यार 2 लाख की फ़ीस है यानी आपको 12 लाख की अगर एवरेज पैकेज मिल रही है तो भाई क्या ही प्रॉब्लम है, आप भर सकते हो। एंड में देखना, अगर आपके बाकी अच्छे से कॉलेजेस अगर आपके अच्छे कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप छोड़ दो। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, इसी साल MBA करना है तो आप UBS पकड़ सकते हो आराम से। देन कम्स दी ऑल्टेरा इंस्टीट्यूट। ऑल्टेरा की मैंने आज ही वीडियो बनाई है। ये जो नंबर्स है ये राउंडेड है, ये 16 पॉइंट समथिंग है, ये 26 पॉइंट समथिंग है, राइट? सो आज मैंने इनकी वीडियो बनाई है। इनकी जो मीडियन सैलरी है वो 18.14 लाख्स पर एनम गई है। एंड गाइस, इनकी जो रिपोर्ट है प्लेसमेंट की, इट इज़ IPRS ऑडिटेड है। बाय द वे, IPRS ऑडिट ये वो फंडा है या फिर ये वो प्लेटफॉर्म है या फिर ये वो मेथोडोलॉजी है प्लेसमेंट की रिपोर्ट बनाने की जो IIM अहमदाबाद, SP जैन्स, IIM उदयपुर जैसे कॉलेजेस फॉलो करते हैं। सो जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट है। आई नो कुछ बच्चों का मुझे क्वेश्चन आया था कि केतन सर फिर ये लोग इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों लगाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे इनकी एड्स आती है। यार सिंपल सी बात है, देखो कंपनीज लाइक एप्पल, कंपनीज लाइक सैमसंग,
इनको भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, बिकॉज अगर आप ऐड नहीं चलाओगे तो भाई आप पब्लिक तक पहुंच नहीं पाओगे। और ऐसा नहीं होता कि ऐड लगाना है मतलब कुछ बेचना ही है, बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ऐड कैंपेन चलता है। ये एमबीए का कोर है यार, ये एमबीए को पढ़ाया जाता है। आप जब एमबीए में जाओगे आप ये भी पढ़ोगे, राइट। एंड इट्स नॉट अबाउट ऑल्टेरा। अगर आप देखो बिट्सॉम हो गया, मास्टर्स यूनियन हो गया, मैसा हो गया, इफ यू टॉक अबाउट आईएसबी के नए प्रोग्राम्स हो गए, IIM अहमदाबाद के नए प्रोग्राम्स हो गए, मुझे लगता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक कंपनी एड्स रन करते हैं so that they can reach out to the genuine audience and with the audience which is interested in them. So there is nothing wrong in running ads. Also हमें इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इन लोगों ने अपनी प्लेसमेंट की रिपोर्ट ऑडिट करवाई है बाय B2K एनालिटिक्स। है वो कंपनी जो IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ऑडिट करते हैं। मुझे लगता है इनको वो ड्यू रिस्पेक्ट या फिर वो ड्यू अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल। इट्स ओनली फॉर डिजिटल फर्स्ट रोल, AI फर्स्ट रोल, जहाँ पे आपको फाउंडर्स ऑफिस, CEOs रोल में चलना है, जहाँ पे you want to get into Blinkit, Zomato, Zepto kind of companies, Honasa type of companies. You can get into Accenture also. 89% of the placements are into digital world, 11% of the placements are into FMCG sales. Eventually मुझे लगता है ये लोग FMCG को भी ऑन बोर्ड करेंगे, एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि फाइनेंस में भी ये लोग ठीक ठाक से रोल्स लेके आएंगे। इसके अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ, सो एनमैट पकड़ लो 230, 232, कैट आई थिंक 85 से लेके 90 परसेंटाइल इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रेंज। व्हाट इज द लास्ट डेट और डेडलाइन क्या है फर्स्ट टू अप्लाई टू दिस बी स्कूल इज 27 दिसंबर। देख लेना स्कॉलरशिप वगैरह भी अगर ये प्रोवाइड करते होगे तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। बट भाई यहाँ पे स्टूडेंट क्वालिटी क्लास पार्ट है। देयर आर पीपल फ्रॉम NITs, देयर आर पीपल फ्रॉम सिम्बायसिस, पीपल फ्रॉम सोमाया, पीपल फ्रॉम द हिंदू, नॉट द हिंदू, पीपल फ्रॉम हिंदू कॉलेज, पीपल फ्रॉम जय हिंद, देयर आर पीपल फ्रॉम मिटी भाई ऑल्सो। मैंने खुद उनसे बात करी ऑन कैंपस। सो ऑल्टेरा इज अगेन अ ग्रोविंग बी स्कूल। आप अप्लाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार एडमिशन ले लो, अप्लाई करो, इनके फाउंडर्स से बात करो। फाउंडर्स तगड़े हैं भाई, इन लोगों ने HUL वगैरह में काम करा है, दे आर फ्रॉम IIM अहमदाबाद, FMS ऑफ द वर्ल्ड। सो मैं इनके ऊपर बेट लगा सकता हूँ। देखो यार, मैं मोस्टली ना ये डायरेक्टर वायरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। आप लोग मुझे फॉलो करते हो यार, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं, आई नो दे आर डूइंग अ गुड जॉब। बट यार एक बात ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी बंदा जो आपके बी स्कूल को रन करता है, द गाय हु सिट्स एट द टॉप, उसकी प्रोफाइल नहीं देखी जाती है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आप बोल रहे हो कहते सर आप क्या बात कर रहे हो, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। आई कम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड, आई हैव सीन द वर्ल्ड। देखा जाता है कि कितनी उनके पास भूख है, कितना उनको लाइफ में ग्रो करना है, राइट। एंड आई नो दीज फोक्स, ऑल्टेरा फोक्स, they are hungry for success, but they are making changes, rather they are creating a difference in the education world. I mean, they don't want to do it in unethical way, by the way. मैं मिला हूँ, मैं उनसे बात किया है, I have met lot of students on campus, everybody is damn happy, and there are so many people like that. There are so many colleges जहाँ के जो directors है, जो founders है, they are hungry because they want to create some difference in the market. तो भाई ऐसे लोगों के ऊपर मैं बेट लगा सकता हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे बच्चों के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जब भी मैं कोई इंस्टीट्यूशन रेकमेंड करता हूँ, आई मेक श्योर कि भाई वहाँ पे जाके बच्चों का फ़ायदा हो। सोनू करके मेरा बच्चा था, उसकी मैंने वीडियो अपलोडेड ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, जाके देख लेना भाई। वो बच्चे को आप देखो 17.5 लाख की सैलरी मिली, वो बेबी एम छोड़ के आया था। देन देयर इज दिस गाय राज करके, ही वर्क विद राज चमानी, हाउस ऑफ एक्स में उसने काम करा था, उसको भी कुछ 15.5 या 17.5 लाख की सैलरी मिली। सो पीपल आर वेरी हैप्पी। अगर आपको देखना है लिंक्डइन में जाके इनके जो एलुमनाई, इनके जो बच्चे, उनसे बात करो, आपको अच्छा खासा फीडबैक मिलेगा। तो जो जेन्युइन है मैं उसी के बारे में बात करूंगा, अदरवाइज मैं कॉलेज के बारे में बात भी नहीं करूंगा, ठीक है। सो भाई ये एक कॉलेज है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। अगर आप 99 वाले भी हो, आई नो जब मैं इनसे बात कर रहा था, दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो दैट देयर वाज वन गाय हु गॉट 100 परसेंटाइल इन वर्बल लास्ट ईयर, CAT 2024 ओवरऑल वाज 99 प्लस प्लस, एंड ही वॉज कीपिंग ब्लैकी नंबर 1, एंड देन सेकेंड प्रेफरेंस था उसका ऑल्टेरा, क्योंकि उसको करिकुलम कोर्स बहुत अच्छा लगा था। बट इवेंचुअली गॉट इनटू IIM कोझिकोड, ही वेंट देयर, राइट। सो ये कुछ फीडबैक से आप देख सकते हो। देन कम्स ISME बेंगलुरु। भाई ISME इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड बी स्कूल, बहुत ज़्यादा अपकमिंग है। PwC हो गया, EY हो गया, तुम्हारा KPMG हो गया, भर भर के तुमको यहाँ पे प्रोफाइल्स मिलेगी। यहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बैकएंड की प्रोफाइल आती है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, फाइनेंस में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको डजनों सर्टिफिकेशंस ये लोग करवाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट करवाएंगे, आपको ग्रूम करवाएंगे। दिस इज लेड बाय Nitin sir, who's a guy from Carnegie मेरे ख्याल से, and there's this Pallavi ma'am, she has done her MBA in HR
from Wharton, and these guys are really good. I mean, like very particular, student oriented, and इनके पास ना एक 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है. तो इनसे जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नितिन सर ने कहा कि नितिन सर, हम बच्चे को सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही से ही इंटर्नशिप लगाते हैं, सो दैट वो कंपनीज में जाए, पैसे कमाए, अच्छी प्रोफाइल पे काम करे. एंड अगर उसको लगता है कि व्हाट, इस कंपनी में मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा, या फिर मुझे यहाँ पे फाइनल पीपीओ वगैरह नहीं लेना है, तो वो बच्चा बाय द एंड ऑफ दिसंबर आ जाए वापस और कैंपस से प्लेसमेंट लेके जाए. इतना कॉलेज सोचता है, वो बहुत बड़ी बात है. सो बैंगलोर में ये बढ़िया भी स्कूल है, वैल्यू फॉर मनी है गाइस, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई करके रखो यार, बाद में देखा जाएगा. स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, एवरेज थोड़ा सा कम है. अगेन ये जो नंबर्स है ना, ये हमने थोड़े से लिखे हैं बिकॉज इंटरनेट वगैरह पे ये नंबर्स ना थोड़े से गलत प्रोड्यूस किए हैं. अब इनकी हाईएस्ट पैकेज है ना भाई, वो 24 lakhs नहीं है. ऑनेस्टली इनकी जो हाईएस्ट है वो आप पकड़ लो 14.75 lakhs पर एनम है. ठीक है, ये हमने जानबूझ के, बिकॉज मैंने टीम को बोला तुमको जो जो नंबर्स मिलते हैं वो लेके आओ, तो जहाँ वहाँ पे आपको गलत नंबर दिखेंगे मैं उसको काटते जाऊँगा. अगेन इनकी जो फर्स्ट डेडलाइन थी वो 21 था. इनका फेज में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3. तो अभी भी इनके फॉर्म्स अवेलेबल है, आप भर सकते हो. इट्स अ डिसेंट एंड हम्बल बी स्कूल दैट यू कैन गन फॉर. एक चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलेगी, आपको ग्रूमिंग बहुत अच्छी मिलेगी. आप में दम है ना, तो आप अच्छी खासी कंपनीज यहाँ पे फाड़ सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट. ISME पे वीकेंड पे एक डिटेल वीडियो आएगी, आप अपने इसको आप अपने रडार पे रख सकते हो. देन कम्स विवेकानंद. भाई विवेकानंद के लिए मैं पिछले 4-5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, बच्चे खुश हैं. एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, विवेकानंद इज ऑल अबाउट ROI. इधर जाके तुम बोलोगे कि भाई मेरे को 25-30 लाख का प्लेसमेंट मिले, वो पॉसिबल नहीं होगा. 21 लाख इनकी हाईएस्ट जाती है. ये थोड़ी बहुत इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स वगैरह होती है, एवरेज अच्छी रहता है, 8 से लेकर 8.5 लाख तक की इसकी एवरेज होती है. जनवरी एंड तक इनके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, आप भर सकते हो. पीपल हु आर बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे, इफ दे वांट टू हैव बॉम्बे में ही एजुकेशन, विवेकानंद के लिए आप जा सकते हो. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ पीपल दे कम फ्रॉम आउटसाइड, नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड दे आर लाइक केतन सर बॉम्बे का एक्सपर्ट चाहिए था. आप यहाँ पे जेन्युइनली आ सकते हो. स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलती हैं, हाँ जी स्कॉलरशिप्स मिलती है. देखो इनके फैकल्टीज बहुत कल्ट है, राइट. आई हैव मेट लॉट ऑफ फैकल्टीज. ये फैकल्टीज वो है जो RBI के साथ काम करके आए हैं, जो NISM में पढ़ाते हैं, जो BSc में पढ़ाते हैं. फाइनेंस की फैकल्टी बहुत बढ़िया है. ऑल्सो फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग यहाँ पे वो फैकल्टीज है जिन्होंने IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा वगैरह में पढ़ाया हुआ है. सो फैकल्टी वाइज, एजुकेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज विवेकानंदा इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. मतलब नो लॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Last year, I interviewed a lot of students. I mean, if you just type now, Seduce Mentors VBS videos, आपको लिस्ट ऑफ वीडियोस मिलेगी. लास्ट ईयर बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था नोमुरा जैसे कंपनीज में. देयर आर सर्टेन गुड मार्केटिंग कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस. तो विवेकानंद बिजनेस स्कूल यू कैन कीप एज एन ऑप्शन. डेफिनेटली इट्स अ गुड वन. फॉर्म भर के रखो, एंड में डिसाइड करें कि लेना है कि नहीं लेना है. इसके अलावा आई थिंक दे हैव मेड सम चेंजेस इनके पूरे के पूरे करिकुलम में. आप इनसे बात कर सकते हो. जब मुझे पता चलेगा पूरा चेंज क्या है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा. देन कम्स BIM त्रिची. अगेन BIM त्रिची का हम देख रहे थे, तो हमें पता चला कि भाई कहीं पे ये 35 lakhs पर एनम वगैरह लिखा गया है. मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, BIM त्रिची की जो हाईएस्ट है वो 20 लाख से लेके 22 लाख के तकरीबन जाती है. बट इसका एडवांटेज ये है, इसकी एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया है, बिकॉज इसकी बैच साइज बहुत कम है. सो 10 लाख से लेके 12 लाख तक इसकी एवरेज चली जाती है. अगेन BIM त्रिची इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज लेड बाय असित सर, हु इज एन IIM अहमदाबाद alumni. उन्होंने अपनी IIM अहमदाबाद से 1986 में MBA करी थी. इनका अभी आ रहा है एक नया कैंपस. इनका कैंपस है BIM त्रिची में. बाय द वे फैकल्टीज आर अमेजिंग. ऑल्सो ये कॉलेज को मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ और मैं बच्चों को इसलिए रेकमेंड करता हूँ बिकॉज इसकी जो रिपोर्ट है ना प्लेसमेंट की, इट इज़ क्रिसिल ऑडिटेड बाय द वे. 1 रुपया भी आपको यहाँ से वहाँ नहीं दिखेगा कि इन लोगों ने गलत बोला है या बढ़ा के या कम करके बताया है. मैं हर साल इनके कैंपस को विजिट करता हूँ एंड बच्चे मुझे कहते हैं केतन सर आपकी वीडियो हमने देखी. वीडियो देखने के बाद हमने लिंक्डइन पे बच्चों से बात किया, हमने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, कॉलेज पसंद आया, हम यहाँ पे आए, और जो आपने वीडियो में इनकी प्लेसमेंट्स या फिर क्रिसिल के बारे में, फैकल्टीज़ के बारे में बताया था, सब कॉलेज में हमें डिट्टो देखने को मिलता है. आई नो दैट इज़ वेयर इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस दैट जो भी कॉलेज के बारे में हम बात करते हैं भाई वो जेन्युइन है, वो कॉलेजेस ढंग के हैं. सो जनवरी में इनके फॉर्म्स बंद हो जाएंगे. आपको इसका ऑलरेडी आपको इसके लिए अप्लाई करना है. बाय द वे अगर अब इसके कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, इसका कट ऑफ आप पकड़ लेना यार, एनीथिंग अबव 75 परसेंटाइल, 70 से लेके 75 परसेंटाइल इज एन एब्सोल्युटली गुड कट ऑफ फॉर BIM. विवेकानंद के बारे में बात करूँ 70 परसेंटाइल, ISME के बारे में बात करूँ 75 परसेंटाइल इज एक्चुअली अ कट ऑफ. ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना. BIM त्रिची मस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो. लास्ट ईयर भी प्लेसमेंट हेड के साथ वीडियो करी थी, बच्चों के साथ मैंने वीडियोस करी थी, और भी इनकी वीडियोस आएगी. बिकॉज ये इस वीडियो में मैं बस डेडलाइन के बारे में बात करूंगा, आपको एक आइडिया दूंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, सो दैट आपको वो आइडिया पता चले. DFS, आई लव दिस बी स्कूल भाई, वैल्यू फॉर मनी. 2-2.5 लाख की इनकी भाई इनकी फीस होती है.
पैकेजेस तगड़े हैं, फाइनेंस में करियर करना है, डीएससी हो गया, डीएफएस हो गया, बेशक फॉर्म भरिएगा, बेशक फॉर्म भरिएगा। फॉर्म की फीस भी यार इनकी कमी होती है ना। अब 19 लाख की आपकी एवरेज है, हाईएस्ट तकरीबन 32 लाख के, देख लेना एक बारी। टैप में आप भर सकते हो, रिव्यूज थोड़े से मिक्स्ड आते हैं, बट अगेन पुराना भी स्कूल है, स्टैंडिंग अच्छी है मार्केट में। अगर आप पसंद करते हो खुद से ड्यू डिलिजेंस करना, अच्छा लगा तो आप भर सकते हो। देन कम्स माइका अहमदाबाद, भाई मैक्का फॉर ब्रांडिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। सो लेट्स सी, अगर आपको लगता है कि केतन सर मेरा ब्लैक ही नहीं हो रहा है, मेरा एफएमएस नहीं हो रहा है, मेरा एक्सेलर ही नहीं हो रहा, आप माइका के पास देख सकते हो। माइका इज फैबुलस यार, मतलब बात करने की कोई जरूरत नहीं, यू गाइज नो इट, बट यस इसको रेडार पे रखिएगा। बहुत सारे लोगों को आई डोंट नो, बच्चों को ये मिसकंसेप्शन क्यों है कि माइका में अगर मैं जाऊंगा तो मैं मास कॉम ही करूंगा, मैं पीआर ही करूंगा। नहीं यार, यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी रोल्स भी मिलेंगे, एंड द कंपनीज ऑन द कैंपस आर फैंटास्टिक, मतलब लाजवाब। तो आप माइका भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग जाना है। यहाँ पे फाइनेंस के लिए मत जाना भाई, वो तो सब यहाँ पे होता भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आईएफएमआर अगेन अ हिडन जेम, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट आईएफएमआर। मैं इसकी थोड़ी रियलिटी चेक आपको दे देता हूँ। इनका फर्स्ट डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी तक है। इनका कैट और जैट के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हो। इसकी कट ऑफ आप पकड़ लो 75% या 75% की इनकी कट ऑफ है। ये एनमैट भी लेते हैं, एनमैट की कट ऑफ तकरीबन 210 की है मेरे ख्याल से, बट मैं कहूँगा कि आप कैट के थ्रू और जैट के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। इट्स अ ब्यूटिफुल बी स्कूल, ठीक है। हाईएस्ट 22 लाख जाती है, एवरेज 12-13 लाख टच करती है। अब मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, देखो नंबर 1 फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, उंगलियों पे गिनने लायक कॉलेजेस है इंडिया में जो जेन्युइनली फाइनेंस कराते हैं, और आईएफएमआर वो एक भी स्कूल है जो मुझे लगता है कि वो जेन्युइनली फाइनेंस अच्छा कराता है। इनके फैकल्टीज आर एब्सोल्युटली ग्रेट। मतलब मैंने इनके एलुमनाई से बात करी, 2019-2020 वाले जो एलुमनाई हैं उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि सर कॉलेज का इंफ्रा तगड़ा है, कॉलेज की फैकल्टीज बहुत अच्छी है, इट्स जस्ट दैट बच्चे ने इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, मैं जब इनके मैनेजमेंट के साथ भी जब बात करता हूँ या फिर करूँगा, मैं इनको कहूँगा कि भाई आपकी ना अभी हाईएस्ट पैकेज बढ़नी चाहिए, बिकॉज बाकी कॉलेजेस है वो 25-30 लाख देते हैं। द गुड थिंग इज दैट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर सालों में हाईएस्ट पैकेज बढ़ सकती है। बट फाइनेंस के लिए तगड़ा है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए भी आप ऑप्शन रख सकते हो, एचआर एंड ऑपरेशंस के लिए भी ऑप्शंस रख सकते हो। अगर कुछ नहीं मिला, आईएफएमआर का ब्रांड आपको काम आएगा। कंपनीज ऑन द कैंपस, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टैनले, ये सब कंपनीज आती है। इवन गोल्डमैन सैक्स भी आता है, बट अभी देखना पड़ेगा इस साल आएगा कि नहीं आएगा, वो अपने देखना पड़ेगा। सो भाई कंपनी का पोर्टफोलियो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। सो बीइंग अ फाइनेंस गाय आई कैन रेकमेंड यू दिस कॉलेज, बट हैव योर एक्सपेक्टेशंस वेरी क्लियर, ओके। अगर आप ऐसे स्कूल्स में जाते हो जहाँ पे आपको पता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, you will have to work hard, you will have to hustle a bit, because not everybody can get into 22 lakh का पैकेज, not everybody can get into 20 लाख का पैकेज। yes you will get 12-13, 10-11-12-13 मिलेगा, बट मैं जिस एंगल से देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई कोर प्रोफाइल चाहिए। बच्चों लोगों को एस&पी में जॉब मिली है, मूडीज़ में जॉब मिली है, क्रिसिल्क में जॉब मिली है, इकरा वगैरह में जॉब मिली है, केयर में जॉब मिली है, क्रेडिट रेटिंग की जॉब यहाँ पे मिल ही जाएगी आपको, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट पक्का मिल जाएगी आपको, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैक एंड मिल जाएगी आपको, डेरिवेटिव्स में जॉब मिल जाएगी आपको। गेटिंग द पॉइंट। सो आईएफएमआर इज समथिंग यू शुड कीप ऑन योर रेडार। इट्स अ ब्यूटीफुल बी स्कूल फॉर फाइनेंस। मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस देखी थी तब जाके आईएफएमआर एक कॉलेज है जो फाइनेंस में इतना अच्छा कराता है, ये पता चला। एंड फाइनेंस में क्या काम करता है भाई, फाइनेंस में तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज ही काम करता है। तो अगर आप फाइनेंस के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आईएफएमआर को अपने रडार पे रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर बी स्कूल विच इज एनआईबीएम पुणे। अगर आप फाइनेंस कर ही रहे हो, आप माइट एज वेल एनआईबीएम पुणे भी भर सकते हो, बिकॉज एनआईबीएम पुणे की भी डेडलाइन तकरीबन नज़दीकी आने वाली है ना, जनवरी वगैरह में। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप एनआईबीएम पुणे भी भर सकते हो। इट्स अ गुड बी स्कूल। इनकी जो अगर आप देखो, इनकी जो हाईएस्ट है एनआईबीएम पुणे की 26 लाख जाती है, एवरेज कुछ 14 लाख तक जाती है, 14-15 लाख तो आराम से जाती है। बैच साइज जो थी ना लास्ट ईयर 130 थी, इस बार वो 160 करने वाले हैं। कट ऑफ आप पकड़ लो, मुझे लगता है 80 से लेके 85 इज अ कैट का नंबर। मतलब मैं कैट का कट ऑफ बता रहा हूँ, जैक नहीं लेंगे, सी मैट नहीं लेंगे, कैट और जी मैट ही लेंगे। बहुत जल्दी उनकी वीडियो, उनके साथ मैंने वीडियो करी है, वो भी आएगी। सो भाई फाइनेंस के लिए ना, हार्डकोर फाइनेंस वाला बच्चा है ना, एनआईबीएम पुणे शुड बी ऑन योर रेडार। लाइकवाइज सिडनम भी कर सकते हो सीईटी के थ्रू, और जमनालाल बजाज भी कर सकते हो, बिकॉज बजाज एंड सिडनम फाइनेंस में एक अनदर कल्ट पे ये लोग बैठे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। देन वन ऑफ माई फेवरेट्स ब्यूटीफुल कॉलेज आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई जा सकते हो भाई, ये कॉलेज ना इसके अलग ही स्वैग है। मतलब इसके बारे में भी मैं बात करूँगा।
आई मीन यू नेम अ कंपनी, यहाँ पे एक ज़माना था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आते थे. अभी मुझे देखना पड़ेगा इस साल का क्या सीन है. बट यार सेल्स एंड मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, कंसल्टिंग, MBBs, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, भाई भर भर के कंपनी आती है. मैं मतलब इसके बारे में क्या ही बात करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बड़ा ब्रांड है. लोगों को लगता है कि खाली यहाँ पे IIT है तो इंजीनियर्स का काम है. नहीं यार, यहाँ पे MBA के बाद भी बहुत ज़्यादा स्कोप आपको मिलता है. एंड समहाउ it's an undue advantage because it's the IIT Bombay, right? So again जनवरी में इनकी लास्ट डेट आने वाली है. फॉर्म भरना चालू करो. फॉर्म्स जब भी आउट हो जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, बट इसको रेडार पे रखो, इसको भूल मत जाना. बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, राइट? सो अगेन प्लेसमेंट्स वगैरह भाई बहुत बढ़िया है, आप इसको अपने रेडार पे रख सकते हो. IIT बॉम्बे फॉर यू गाइस. मूविंग अहेड, देन कम्स NIBM. ये लो यहाँ पे NIBM आ गए, ठीक है? तो NIBM के बारे में अगर हम बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी NIBM कवर करा है. 20 मार्च ना इनकी लास्ट डेट होती है. बट एक्चुअली क्या है ना, इस बार ये लोग कुछ स्कॉलरशिप्स देने वाले हैं. हाँ, NIBM पुणे इस बार स्कॉलरशिप्स भी देने वाला है, इसलिए आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे ना आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो. तो भाई थोड़ा NIBM पुणे के बारे में देख लेना, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. देन कम्स XIMB. अब यार जेवियर्स भुवनेश्वर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो वन ऑफ द रेप्यूटेड बी स्कूल है. हाँ, कैट में 90 परसेंटाइल है, जैट में भी 90 परसेंटाइल पे कॉल देता है. एंड मुझे लगता है कि बहुत सुंदर बी स्कूल है. आप करो, फॉर्म भरो. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ले ही लो इसको, एंड में हम देखेंगे. बट हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि कोई भी अच्छे कॉलेजेस हमारे से मिस ना हो एट एनी कॉस्ट. ओके, सो 22 दिसंबर लास्ट डेट लिखी है, बट आई थिंक ये एप्लीकेशन इसका चलते रहेगा. एक बार ही देख लेना, कॉलेज बहुत बढ़िया कर रहा है. HR के लिए तो ये बहुत दिग्गज है, ट्रस्ट मी. HR के लिए बहुत बढ़िया है. सेल्स एंड मार्केटिंग भी डिसेंट है. पहले एक ज़माने में फाइनेंस का बहुत चर्चा था, बट अभी HR के लिए आप पकड़ सकते हो. देन कम्स IRMA. सेल्स एंड मार्केटिंग मेक्का है भाई. IRMA करना चाहिए, बिंदास करो. IRMA वैल्यू फॉर मनी, ग्रेट प्रोफाइल्स. FMCG, मतलब I mean FMCG companies look up to IRMA. One of the best profiles they can offer you on the campus, so go for it. Then comes GIM, 23rd December. ये इनका कैट का डेडलाइन है, ठीक है? जैट का भी डेडलाइन है, दैट इज 2 जनवरी. बट जैट के बाद भी डेडलाइन ओपन रहेगी, और ऐसा कुछ नहीं कि तुम कैट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि तुम 2 जनवरी तक कैट का स्कोर भी यूज़ कर सकते हो. 2 जनवरी के बाद तुम लोग जैट का स्कोर भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपको डाउट है तो आप सीधा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, या फिर सीधा ओपन करो लिंक, फॉर्म भरने की कोशिश करो. मेरी श्योर आपका कैट का भी रिजल्ट वो ले लेगा. सो डोंट वरी अबाउट. सो दे टेक कैट, दे टेक जैट. अब इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं. ये सुनना, ये बहुत ज़रूरी है. इनके पास 4 प्रोग्राम है. एक ही इनका कोर वाला प्रोग्राम, ये तगड़ा प्रोग्राम है, ठीक है? फिर है इनके पास HCM, ओके, हेल्थ केयर. इनके पास है फिर BDA विच इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स, और है BIFS जो मेरा काफ़ी फेवरेट है बिकॉज फाइनेंस के लिए ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये NIBM वगैरह IFMR के लेवल पे आता है. बच्चे तगड़े यहाँ पे हैं. लास्ट ईयर 29 लाख दिया था दीशा ने, वो स्टूडेंट का वीडियो भी मैंने करा था. कोर प्रोग्राम जितना अच्छा कर रहा है उससे एट पार या फिर उससे कुछ थोड़ा बेटर ये 3 प्रोग्राम्स यहाँ पे करते हैं. इन 3 प्रोग्राम की कट ऑफ 80 परसेंटाइल पकड़ लो, कैट और जैट. ओके, एंड कोर की प्रोग्राम कैट की पकड़ लो 88 से लेकर 90 के बीच में होवर करेगा. जैट का कट ऑफ अराउंड 85 होगा. GIM इज समथिंग यू शुड नॉट मिस आउट. आप कितने भी बड़े फैन हो न्यू एम्स के, आप कितने भी बड़े फैन हो बेबी एम्स के, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ बेबी एम्स के ऊपर GIM आता है. आई डोंट नो लोग क्या बोलते हैं मार्केट में. मैं हर साल विजिट करता हूँ कैंपस पे, बच्चों से बात करता हूँ. यहाँ पे CA रैंक होल्डर्स बैठे हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंट जेवियर, सिम्बाइसिस, लॉयला, मिटीबाई, जय हिंद, LSR, SRCC वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं. NIT वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं. जनता बहुत स्मार्ट है. दे आर अमेजिंग विद कॉम स्किल्स. केस कॉम्पिटिशन भी तगड़ा जीता है बच्चों ने यहाँ पे. अगर आप इनकी इस बार की अगर मैं आपको हाईएस्ट बताऊँ, ये 32 लाख लास्ट ईयर की है. मैंने कहा ना ये हमने सब इंटरनेट से उठाया है ताकि मैं डेटा अपडेट करूँ. इस बार की हाईएस्ट है 35 lakhs पर एनम, ठीक है? अब बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, मिल जाती है. 2 साल पहले 55 लाख गई थी हाईएस्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये जो 35 lakhs पर एनम गई है ना, ये यहाँ के 15 बच्चों को मिली है. कैन यू बिलीव दैट? मतलब 35 1-2 बच्चों को मिलना सही बात है. लास्ट ईयर 32 लाख मेरी बच्चों को मिला था, हेल्थ केयर से था. इस बार भी हेल्थ केयर के बच्चों को 29 लाख 30 लाख मिला है. BIFS के बच्चों को 27-28 लाख मिला है. BDA वालों को भी 27-28 लाख मिला है, राइट? 35 lakhs पर एनम 15 बच्चों को मिलना बहुत बड़ी बात है. आई वुड प्रेडिक्ट 16.5 लाख तक इनकी एवरेज जाएगी मेरे भाई. 80 परसेंटाइल कोई बड़ी बात नहीं है. प्लस HCM, BDA एंड BIFS आर प्रोफाइल बेस्ड. तो अगर प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा करिकुलर है, अकैड्स है, वर्किक्स है, बेशक गो GIM का फॉर्म भरिएगा. इट्स अ फैबुलस बी स्कूल. ट्रस्ट मी, आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल ऑन कैंपस. आई एम नागपुर, आई एम बोधगया, आई एम सिरमौर, आई एम संबलपुर. ये सब छोड़ छाड़ के बच्चे यहाँ पे आए हैं. यू गेटिंग? बट हाँ,
आई एम त्रिची, आई एम रांची अगर आपके पास है, कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, इन द मंथ ऑफ अप्रैल में हम देखेंगे, बट कॉलेज मिस नहीं होना चाहिए। ऑल्सो स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलती है, तो 23 December इज द डेट एंड 2 January इज ऑल्सो ए डेट फॉर योर GIM। तो भाई फॉर्म भरना ज़रूरी है। आगे चलते, और कौन सा कॉलेज है? वेलिंगर। अच्छा, अगेन वेलिंगर के बारे में भी बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो भाई, मेहनत करना आपके हाथ में है। लास्ट ईयर 40 lakhs, दिस ईयर 36 lakhs, 40 lakhs के बच्चे अंदर बैठे हैं। ओके, मैक्सिमम बच्चों को 10 से लेकर 15 लाख के बीच में सैलरी मिलती है। वेलिंगर बॉम्बे एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कॉलेज। आप मतलब ठीक है यार, कुछ बच्चे प्लेस होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े लेट प्लेस हो जाते हैं, फिर बीच में ही फरवरी में बच्चे हल्ला कर देते हैं कि यार प्लेसमेंट नहीं हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो आज बैठे हैं 27 लाख दुबई में, मेरे बच्चे बैठे हैं मॉर्गन स्टैनली में 15 लाख पे, मेरे बच्चे बैठे JPMC में 15 लाख पे, 12.5 लाख पे, एंड देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दैट, वेल्स फार्गो, बोफा, बहुत सारे बच्चे। तो मैं जो वेलिंगर बोलता है मैं वो भी नहीं बोल रहा, मैं वो आपको बता रहा हूँ जो मेरे बच्चे मुझे बताते हैं। 40 लाख कौन देता है? ब्लूमबर्ग, है ना, 40 लाख लोन देता है ब्लूमबर्ग, फाइनेंस की बहुत बड़ा नाम है यार। सो यू कैन अप्लाई, रादर यू शुड अप्लाई वेलिंगर। लेने के लिए ना बाद में देख लो। तो 15 जनवरी इनकी लास्ट डेट है। इनकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो कोर प्रोग्राम है उसकी कट ऑफ होती है तकरीबन 80% है, या 80-85 पकड़ लो। बाकी जो कोर्सेज हैं 75-80 के बीच में होवर करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे अम्ब्रेला प्लेसमेंट। तो भाई अम्ब्रेला प्लेसमेंट मतलब क्या? जो कोर प्रोग्राम में बंदा बैठा है और जो हेल्थ केयर में बैठा है, मीडिया में बैठा है, ई बिजनेस में बैठा है, रूरल में बैठा है, हर एक बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इवन दिस थिंग, नॉट BDA, दे हैव अ RBA विच इज़ लाइक रिसर्च एंड आई थिंक बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम, समथिंग लाइक दैट। वो वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है बिकॉज अम्ब्रेला प्लेसमेंट है। आई नो वेलिंगर के बारे में लास्ट ईयर हमने थोड़े से रिव्यूज सुने थे, बट देख भाई जो बच्चे मेहनती हैं, जिन्होंने इंटरव्यू में फोड़ा, उनका बहुत अच्छा हुआ है, राइट? सो कैन यू कीप इट एज अ बैकअप? एब्सोल्युटली यस। 70-80% कैट में आ रहा है भाई, भर दो, बाद में देखेंगे। ISBR बिजनेस स्कूल, दिस इज अनदर ब्यूटीफुल बी स्कूल विच इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। अगेन इसके भी आपको मिक्स्ड रिव्यूज मिलेंगे। मुझे लगता है हर एक कॉलेज के मिक्स्ड रिव्यू मिलते हैं। आप किसी भी स्कूल में जाते हो, आपको मेहनत करना जरूरी होता है। इनका आज का एक डेडलाइन है, बट आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फेज़ 1 फेज़ 2 इनका भी चलते रहता है। अच्छी बात यह है ROI 10 लाख इनकी फीस है, प्लेसमेंट अब मिल जाती है। मेरे साथ इन लोगों ने प्लेसमेंट का डेटा पूरा शेयर करा है। देखो ट्रांसपेरेंसी देते हैं ये लोग। इन लोगों ने कहा कि मेरे बच्चों से भी मैं बात करता हूँ, बच्चे कहते हैं कि हाँ सर ट्रांसपेरेंट है। येस डेफिनेटली, नॉट एवरीबडी कैन गेट इनटू 15 लाख, नॉट एवरीबडी कैन गेट इनटू 16 लाख। दिस इज राउंडेड नंबर, 16.5 लाख आप इसको पकड़ सकते हो। बट येस, अगर आप मेहनत करते हो आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल सकती है। देर आर कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस एंड दिस लाइक प्रिटी गुड कंपनीज। 10-11 का प्रोफाइल आपको मिलेगा। फाइनेंस में 7-8-9 लाख की आपको आराम से प्रोफाइल मिल सकती है। एंड दिस आर कोर प्रोफाइल्स। हाँ, दिस आर कोर प्रोफाइल्स, अमेजिंग फैकल्टीज, बहुत कुछ सही चल रहा है। आप पूछ सकते हो बच्चों को कॉलेज में अगर आप चाहते हो तो। बट जिस एंगल से मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप टॉप 50 टॉप 60 में रहते हो तो यार डेफिनेटली आपका यहाँ पे भला हो सकता है। स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हो तो। देन कम्स SDA बोकनी। अगेन आई नो SDA बोकनी के बारे में रेज लिटिल आईब्रो सेइंग दैट अरे यार SDA बोकनी। देखो यार, मतलब मैं हर साल कहता हूँ हर एक कॉलेज में ना 2 टाइप के बच्चे होते हैं, रादर 3 टाइप के बच्चे होते हैं, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड बॉटम लेवल। SDA ज्वाइन करने के पहले ना आप परसेप्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा। SDA आपको स्कॉलरशिप देता है 30% से लेके 80% तक की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे एक बच्चे को मिली इस बार 30% की स्कॉलरशिप, राइट? सो यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं ना, दे आर नॉट प्लेसमेंट ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि भाई मैं जा रहा हूँ तो मैं प्लेसमेंट ही मेरे को चाहिए, नहीं तो मेरी जिंदगी लूट जाएगी, ऐसा नहीं है। बच्चे यहाँ पे जाते हैं, उनके पास बैकअप ऑप्शन होता है। वो बोलते हैं कि सर फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा, वो बोलते हैं सर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, सर खुद से ढूंढ लूँगा, मुझे क्राउड अच्छा चाहिए। I'll tell you there are people they have left baby AIMS and got into SDA बोकनी। अब आप बोलोगे क्या मजाक है, बट ये रियलिटी है। बिकॉज बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा बोलता है मेरे को बॉम्बे का एक्सपोजर चाहिए, मुझे वाइब्रेंट एंड डाइवर्सिफाइड क्राउड चाहिए, मुझे ऐसी क्राउड चाहिए जिसके साथ बैठ के यार मुझे लगे कि हाँ यार ये क्राउड बहुत तगड़ी है। एंड दीज आर पीपल फ्रॉम सिम्बायोसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स, दीज आर पीपल फ्रॉम NMI एमेजन, जिन्होंने नासिर मुंजी से अपना UG करा है, जिन्होंने मिट्टी बाई जैन से अपना UG करा है। सो यार अगर आप ये क्राउड में शामिल नहीं हो सकते हो तो फिर आप इसको मत भरो। आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। जनवरी में इनकी भी डेडलाइन आती है, ये आपको 6 महीना मिलान वगैरह भेज देंगे। यहाँ पे 90% फैकल्टी जो है वो फॉरेनर्स है। यू गेट इट पॉइंट। सो हर एक कॉलेज को देखने का नजरिया अलग है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा IM ओरिएंटेड हो, स्टडी ओरिएंटेड हो, देन मे बी SDA बोकनी शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर यू।
बट इफ यू आर रियली समबडी हु वांट्स टू डू केस कंपटीशन, आई मेड अ वीडियो विद स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एनएमएमएस मुंबई छोड़ा है। उन्होंने कहा कि सर हमारा रीजन काफी सिंपल था, हमने एनएम में 3 साल गुजारा, वहां पे हमने कॉमर्स करा, अब एनएम में हमें नहीं चाहिए था, हमें एचडी का क्राउड बेटर लगा, एक्सपोजर बेटर लगा, हमें फॉरेन जाना था, तो हम एचडी बुकने में आ गए। So youth need to, before you blame any B school, you need to have your perception. So not every B school is for you. You getting my point? तो आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे कंपनीज अच्छी आती है, प्रोफाइल्स भी तगड़ी आती है। सेम स्टोरी है भाई, टॉप 50 टॉप 70s में रहेगा तो तगड़ी कंपनी मिलेगी, प्रोफाइल भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। मूविंग हेड, इसलिए की भी डेडलाइन नजदीक आएगी, देख लेना। केजी सोमैया, अदर ब्यूटीफुल बी स्कूल राउंड द कॉर्नर। केजी सोमैया ग्रो कर रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है। जहाँ तक मैंने देखा है, नई लाइब्रेरी आई है, ब्लूमबर्ग लैब आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कल्ट बनाया है इन्होंने, दे कैन अफोर्ड इट बिकॉज दे गॉट मनी, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। सो यस, आप केजीएस में आप भर सकते हो। अगेन कीप इट एज अ लास्ट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि यार ठीक है मेरा कोई दूसरा कॉलेज हो रहा है तो मैं चले जाऊंगा, बहुत सारे बच्चे, अभी तो ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारे बच्चे केजीएस में छोड़ते हैं एंड बहुत सारे बच्चे वेलिंकर ज्वाइन करते हैं। क्यों? बिकॉज वेलिंकर के नंबर्स बढ़िया है। अब देखो केजीएस में यार, हमारे ज़माने से हम यही देख रहे हैं, हमारे ज़माने में तो ज़्यादा प्लेसमेंट होती थी एक्चुअली। इसमें आप बोल सकते हो कि ये नंबर भी अगेन ये गलत है। 27 लाख तक इनकी जाती है प्लेसमेंट, आई थिंक ये लास्ट ईयर का नंबर है, 27 लाख तक इनकी हाईएस्ट चली जाती है। एवरेज वही है 12-13 10-12 साल पहले एवरेज 10 लाख थी, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई नहीं है, बट ठीक है, इट्स अ गुड ब्रांड, इट्स अ रेप्यूटेड ब्रांड, पीपल नो इट इन द मार्केट, इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करती है, कॉर्पोरेट रिस्पेक्ट करती है, तो आप जा सकते हो। अगेन फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया है, एचआर के लिए अच्छा है, समाउ सेल्स एंड मार्केटिंग इज पिकिंग अप, फाइनेंस ऑल्सो डूइंग रियली गुड, बार्कलेज वगैरह कैंपस पे आती है। आप देखोगे, मैंने सुना था बीच में खबर आई थी, गोल्डमैन सैक्स ने भी आना चालू करा है। यू हैव जेपी मॉर्गन चेस कमिंग ऑन कैंपस, you've got Morgan Stanley coming on campus, so it's a beautiful blend. There are a couple of FMCG companies also जो कैंपस पे आती है, तो मैं कहूँगा आप इग्नोर मत कीजिएगा, केजी को अपने रडार पे रखिएगा। ये इनकी डेडलाइन अगेन जनवरी में आने वाली है, मेक श्योर कीजिएगा जब भी आपकी कैट की रिजल्ट आएगी आप डिसाइड करो कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगेन मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, फॉर्म भरिएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि सर बजट कम है, 10,000 है और 2-3 ही कॉलेज हमें भरने हैं, फिर 5-6 कॉलेज भरने हम कहाँ जाए, वो काउंसलिंग मैं आपको दूंगा। मैं आने वाले दिनों में सेशंस लगाने वाला हूँ 1-to-1, जहाँ पे मैं बैठ के आपको हेल्प करूँगा। अलॉन्ग विद दैट जीडीपीआई प्रोग्राम इज ऑन। इस बार हमने 2 प्रोग्राम रखे हैं, एक है 95 परसेंटाइल प्लस 999, दैट्स इट, ओके। और 95 के अगर नीचे आप हो, 94.99 वाले अगर आप हो, फिर कितना भी हो, 70 हो, 60 हो, 80 हो, यू विल गेट 1999 में तुम्हारा पूरा का पूरा। दिस इज ओनली फॉर आईएम्स बाय द वे, यहाँ पे नॉन आईएम्स कवर नहीं होंगे, नॉन आईएम्स के लिए हमने अलग से प्रोग्राम लगाई है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। इफ यू वांट पर्सनल अटेंशन, इफ यू वांट पर्सनल मेंटरशिप, देन ओनली ज्वाइन अस बिकॉज वी आर मोर कीन ऑन मेंटरिंग यू। रियलिस्टिक आंसर्स होते हैं, रियल लेवल के आंसर्स होते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एफएमएस वगैरह जो है, दे विल बी कमिंग एंड दे विल बी टीचिंग यू। एंड इट्स नॉट ओनली लाइक न्यू स्टूडेंट्स कि भाई 1-2 साल पहले पास आउट हुआ है, बच्चे 5 साल पहले पास आउट हो चुके हैं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, दे एम गोना हेल्प यू। सो 2 अनाउंसमेंट, नंबर 1 फिल अप द गूगल फॉर्म एंड नंबर 2 गो हैड एंड ज्वाइन द जीडीपीआई प्रोग्राम। में लिंक दे दूंगा एंड गाइज कैट की रिजल्ट आने वाली है बहुत जल्दी। आज 23 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 24 की शाम को 6 बजे आपकी कैट की रिजल्ट आएगी। अगर ये वीडियो उसके बाद आप देख रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, गूगल फॉर्म भर देना एंड आई विल सी यू इन द सेशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, बेशक कमेंट कीजिएगा, ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। बट यार ऑलवेज रिमेंबर, बी स्कूल का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ऑलवेज कहता हूँ इट्स ओके टू मैरी समबडी हु टर्न्स आउट टू बी अ रॉन्ग पार्टनर फॉर यू, बट इट्स नॉट ओके टू गेट इनटू रॉन्ग बी स्कूल। यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गेट इनटू बी स्कूल, राइट। तो भाई थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस कीजिएगा। ऑल्सो मेरी हेल्प लगी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वीडियोज आएंगे जहाँ पे आपको हेल्प होने वाली है। I'll see you in the next video guys. Till then, take care. God bless you all. Bye bye.